हेलो गाइस, आज मैं ऑलिव ऑयल और मनुका हनी के बारे में बात करूंगा। जैसे आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम NHB है, जिसमें नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें सब चीज़ें शामिल हैं कि इंसान की हसरत कैसी होती है और इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजारता है, जिसमें मुश्किलात भी होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। इन शॉर्ट ये कि उसमें खाना पीना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस चीज़ पर अक्सर कहता हूँ कि आपको अपने पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अपने से इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि इंसान एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई किस्म के चैलेंजेस होते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी होती है तो आप कई चैलेंजेस का सामना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर इंसान जब होता है वो डिफरेंट मराहल से गुजरता है, जिसमें बचपन होता है, जवानी होती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा भी आता है। आप ज़रूरी नहीं होता कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा हो तब भी आप खुश होते हैं। एक अच्छी सेहत एक खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत होती है। मेरा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑलिव ऑयल और मनुका हनी के क्या फ़ायदे हैं और ऑलिव ऑयल अगर आपने जब ऑलिव ऑयल आपने बाय करना है, जब खरीदना है, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो मनुका हनी है वो आपने कहाँ से बाय करनी है और जब आपने इसको बाय करना है तो उसके लिए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इसमें आपको लर्न करने का काफ़ी मौका मिलेगा। जब मैं बचपन से था तो अक्सर मैं सुनता होता था, ये अरबी लोग हैं ना, इनकी काफ़ी बीवियाँ होती हैं और ये काफ़ी शादियाँ करते हैं। और ये जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, मेडिटेरेनियन जो हैं, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं बाहर के लाइफ में भी हूँ, तो बाहर के लाइफ में अब मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। जहाँ भी गया हूँ, जब भी अच्छी और सेहतमंद लोगों के बारे में बात होती है, नंबर 1 जिन लोगों का जिक्र आता है वो मेडिटेरेनियन है। तो मैं अक्सर सोचता था कि इन्हीं का नाम हमेशा नंबर 1 पे क्यों होता है। वो कहते हैं कि इनके बारे में ये भी है कि अगर ये अमीर नहीं भी है लेकिन ये अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इनका फूड जो है वो दुनिया में मशहूर है, तो सेहतमंद के लिहाज से। आप अच्छी तरह जानते हो, जो हमारे खाने जो होते हैं काफ़ी ऑयली होते हैं, उनमें स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। वो ऑलरेडी एक वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से क्या होता है, हमें स्पाइसी फूड खा के हमें वैसे गुस्सा आया होता है। वो गुस्सा आया होता है इस वजह से हमारे अंदर वो एक तबीयत में हर बात में गुस्सा करते हैं और उससे हमारी सेहत भी मुतासर होती है, हमारे आपस में ताल्लुकात भी मुतासर होते हैं। अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार नहीं पाते। हमेशा कोई ना, मैं देखता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि अक्सर हमारे जो लोग हैं वो 30-40 के साल में कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाते हैं। 40 के बाद तो अक्सर मैंने देखा है कि 9 आउट ऑफ 10 बंदों को कोई ना कोई बीमारी लगी होती है। कोई जोड़ों का दर्द है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये एक आम है। वो इस चीज़ को वो इतनी आम हो गई हुई है कि लोग समझते हैं ये जो आम है ये तो है ही है, इसको ये तो हर एक को होती है। तो मैं सोचता था ये हर एक को क्यों होती है। तो फिर अब जब मुझे काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिला, रिसर्च करने का मौका मिला, तब मुझे पता चला वो हमें बीमारियां क्यों होती हैं। क्योंकि हम अच्छी सेहत का ख्याल नहीं रखते। हम जब खाना खाते हैं हम ये नहीं सोचते जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छा सेहतमंद खाना है कि नहीं है। हम कहते हैं हमारा पेट भरना चाहिए और पेट भरने के चक्कर में जो होता है हम खाई पी जाते हैं। तो इसलिए मेरी आज से मैंने ये फैसला किया कि ये वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, ताकि एक अच्छी सेहत का प्रमोट किया जाए और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। अरबी के बारे में जो बता रहा था कि ज़्यादा शादियाँ उनकी बीवियाँ ज़्यादा होती हैं, वो सारे अरबी नहीं करते। उनमें जिनके पास पैसा है, जिनके पास ठीक ठाक रिसोर्सेज है, जिनकी सेहत अच्छी है, वही करते हैं। तो उनमें अक्सर देखता था कि वो सिर्फ खजूरें खाने से नहीं, उनकी ज़्यादा शादियाँ होती। खजूरों के अलावा वो ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स और हनी का इस्तेमाल अपने खाने में और डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे होंगे डिफरेंट ऑलिव ऑयल्स हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। ज़्यादातर ये सारे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने ऑलिव ऑयल खरीदना है, आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खरीदना है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है उसकी निशानी क्या होती है, उसमें एसिडिटी जो लेवल होता है वो 0.8% से कम होता है। तो जब आपने कोई बोतल खरीदनी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो एसिडिटी लेवल है ऊपर लिखा होगा वो 0.8% से कम हो। और जो अच्छा ऑलिव ऑयल होगा उसमें लिखा भी होगा कि उस ऑलिव ऑयल की जो फसल है वो कब हार्वेस्ट हुई है, जो ऑलिव्स हैं उनको कब उतारा गया है, इनको कब उनका प्रोसेस किया गया ऑलिव बनाने के लिए। तो वो विद इन 1 ईयर होने चाहिए उनकी। वैसे तो ऑलिव का जो ट्री होता है उसकी जो एज होती है वो 1000 से 2000 ईयर तक जाती है। जो एवरेज एज है वो 300 से 600 ईयर्स तक है। आपने अब देखना, सबसे पहले ऑलिव ऑयल को अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करना। खाने में कोई हमारे जो एशिया में खाने बनते हैं उनका बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाता है, उनका बहुत घंटों तक बनाया जाता है। यही बात जब मैं बाहर आया मैंने गौर किया। मेरे जो दोस्त अक्सर कहते थे कि आप जो एशियन जो हैं वो खाना पकाने में कितनी देर लगाते हैं और खाने में 2 मिनट लगाते हैं। और जो बाहर के लोग हैं, जो मेडिटेरियन हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, जो भी हैं, वो खाना पकाने में इतनी देर नहीं लगाते लेकिन खाने में काफ़ी देर लगाते हैं। वो बड़ा तहम्मुल से खाते हैं, आपस में गपशप करते हैं, तरीके से खाते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने ये 2 बोतल जो हैं, जो 2 बोतल जो मैंने अलग रखी हैं, ये एवोकाडो ऑयल है। ये दुनिया में काफ़ी मशहूर है इस टाइम सेहत के लिहाज से। इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ये आप चेक भी कर सकते हैं। जब एवोकाडो ऑयल है ये ज़्यादातर मैक्सिकन आइटम है, मैक्सिको में इसकी ओरिजिन है ज़्यादा, और ज़्यादा दुनिया में जो मैक्सिको है वो एवोकाडो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
खाने में एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रेपसीड ऑयल जो है, रेपसीड ऑयल वो चीपेस्ट ऑप्शन है और ये भी बहुत अच्छा होता है और इतना महंगा नहीं होता। आप बाकी खानों के अलावा अपने खाने में जब प्रॉपर जब खाना जैसे भी बनाते हैं आप यहाँ खाने के लिए आपको लेक्चर नहीं दूंगा, जैसा भी खाना बनाते हैं उसमें आप रेपसीड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीप ऑप्शन है और ये बहुत अच्छी है, दिल के लिए भी अच्छी है और बाकी कोलेस्ट्रॉल के लिए हर चीज़ों के लिए अच्छी है। और जो अगर आप थोड़े से ज़्यादा आपके पैसे हैं आपके पास हैं तो एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। उसके बाद जब खाना तैयार हो जाए, जब बिल्कुल एंड पे हो, जब 3-4 मिनट खाने में रह जाएं, जब मैक्सिमम 5 मिनट रह जाएं, उसके बाद आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना है। उससे क्या होगा कि उसके अंदर एक अरोमा पैदा होगा, उसमें टेस्ट पैदा होगा और उसके जब आप खाना खाएंगे आप यकीन करें आपको उसके अंदर डिफरेंट टेस्ट पैदा होगा, आपको खाने का मजा आएगा, आप अपने अंदर एक किस्म की डिफरेंट फीलिंग महसूस करेंगे। क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के अपने बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ऑलिव ऑयल के जो फायदे हैं उन फायदों में से नंबर 1 है ऑलिव ऑयल ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल से आपकी जो डायबिटीज़ है, जो शुगर है, उसको कम करने में बहुत मदद मिलती है। ऑलिव ऑयल से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे होता है ये है कि जब आपके अंदर एनर्जी आएगी आप खुशी फील करेंगे। या उसके बाद आपने सैलड जो बनाते हैं, सैलड को भी अपनी ज़िंदगी में अपने खाने का हिस्सा बनाएं। सैलड के ऊपर ऑलिव ऑयल को ज़्यादा डालें, इस तरह खाएं। इससे क्या होगा कि आपने अंदर चेंजेस देखेंगे। चेंजेस जो होती है वो एक दिन में नहीं आती है, एक रात भी नहीं आती है, हफ्ते भी नहीं आती, उसमें आने में टाइम लगता है। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऑलिव ऑयल खाया, आप 1-2 दिन इस्तेमाल किया, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप खुद अपने अंदर चेंजेस फील करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा अब जो मिडिल ईस्ट है, मेडिटेरियन है, वो ऑलिव ऑयल को ब्रेड के साथ डिप करके भी खाते हैं। इसके लिए आपने ये नहीं नान आपने लाके खाना शुरू कर देना। एक आम घर के अंदर पकी रोटी भी जो है ना, गर्म रोटी है, उसको भी आप ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा डिप करके खा सकते हैं। आप अपने खाने में कभी थोड़ा लाइटपन लेके आएं और थोड़ा हल्का लेके आएं। उससे क्या होगा, जब आप खाएंगे आप अपने अंदर रिलैक्सेशन फील करेंगे, आप अपने एनर्जी फील करेंगे। आप इसको ट्राई करें कि आपको कुछ दिनों बाद ही अपने अंदर एक डिफरेंट जो चेंज नजर आएगा। आप अपने अंदर एक अपनी सेहत के अंदर एक डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज फील करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा इसका रीजन का थोड़ा बता दूं कि डिफरेंट मुल्कों का मशहूर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, स्पेन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑलिव ऑयल का। उसके बाद इटली भी है, इटली बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्रीस है और अर्जेंटीना है और डिफरेंट मुल्क हैं। लेकिन जो मैं ऑलिव ऑयल पसंद करता हूँ, मैं अक्सर बाय करता हूँ वो ग्रीस का बाय करता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारा ग्रीस का ऑयल पड़ा हुआ, डिफरेंट ब्रांड्स हैं और इसमें मोस्ट ऑफ ब्रांड जो है इन्होंने अवार्ड विन किया हुआ है। लेकिन ग्रीस का मैं इसलिए पसंद करता हूँ, ये ग्रीस में अभी भी फैमिली सिस्टम के जरिए और फैमिलीज के अपने ऑलिव ट्री जो काफ़ी ओल्ड हैं, वो उसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो होता है वो ऑलिव निकालते हैं, उसका सही तरह ख्याल करते हैं। तो वो एक हैंडमेड काइंड ऑफ चीज़ होती है। इसलिए मैं खुद जो है पर्सनली जो ग्रीस का ऑलिव ऑयल है, जो यूनान का ऑलिव ऑयल है, उसको ज़्यादा लाइक करता हूँ। उसका टेस्ट और अरोमा एक अपना है। तो उसके अलावा ऑलिव ऑयल के अलावा आप अपने खाने में ऑलिव्स का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये जो ऑलिव्स हैं ये भी ग्रीस के ऑलिव्स हैं। अब आते हैं मनुका हनी की तरफ। मनुका हनी जो है सबसे ज़्यादा मशहूर और महंगा तरीन शहद है। मनुका हनी जो है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में जितने भी मशहूर स्पोर्ट्स स्टार है, जिसमें टेनिस, फुटबॉल और जो मीडिया के हॉलीवुड के स्टार्स हैं और जो दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं, जो बिलियनियर्स हैं, उनकी डाइट के मनुका हनी जो है वो शामिल है। और मनुका हनी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर मनुका हनी जो है वो ज़ख्मों के हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर्स भी हैं और अगर आप इसको वैसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो एजिंग है, आपकी जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो यंग रहे, और यंग रहने के लिए पता ही है कि अक्सर मिडिल ईस्ट के लोग, मेडिटेरियन लोग भी अक्सर हम लोग के देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो यंग नजर आते हैं, भी अपने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ अक्सर इस्तेमाल होती है वो मनुका हनी है। मनुका हनी जो है वो आपकी एजिंग को कम करता है, आपको यंग करने में आप ज़्यादा यंग नजर आते हैं। आपकी स्किन जो है वो स्किन के अंदर दिलकशी आती है, स्किन के अंदर फ्रेशनेस आती है। मनुका हनी जो सिर्फ न्यूजीलैंड में होती है, दुनिया किसी मुल्क में नहीं होती। और ये न्यूजीलैंड के ही सौगात है। इसलिए जब भी मनुका हनी आप बाय करें तो आप हमेशा न्यूजीलैंड आप वो देख लें कि मेड इन न्यूजीलैंड है। उसके अलावा मनुका हनी का जो चेक करने का तरीकाकार है कि मनुका हनी या जो बाय करें वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है, तो उस पर हम चेक करना है UMF फैक्टर। ये स्क्रीन पे आ भी रहा होगा कि UMF फैक्टर। तो UMF फैक्टर कहता है यूनिक मनुका फैक्टर। UMF जो है वो एक ट्रेडमार्क है, वो क्वालिटी की गारंटी है। वो न्यूजीलैंड में एक ट्रेड बॉडी है, वो चेक करती है कि कौन लोग जो है मनुका हनी का प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी कंट्रोल करती है। तो UMF जो ट्रेडमार्क मनुका हनी की बोतल के ऊपर होगा वो इस बात की निशानी होगी कि ये मनुका हनी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसकी UMF की रेटिंग होती है जो +5 होगी, +10 होगी, +15, +20, +25। तो इसमें ऐसे होगी, उसमें होता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ज्यादातर जो आपने ओरल इस्तेमाल के लिए करनी है, जिससे फर्ज करने का मैं जो
मनुका हनी इस्तेमाल करता हूँ, वो सुबह का टाइम जब उठता हूँ सबसे पहले मनुका हनी का एक स्पून लेता हूँ मैं। वो अगर जो आप बाय करनी आप +15 तक बाय कर सकते हैं। ऊपर उससे ऊपर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा जख्मों की हीलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि +15 तक ही रहें। वो +15 ओरल इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन है। आप देखा होगा हमारे जो एरिया के जो हमारे कंट्रीज़ के स्पोर्ट्स स्टार हैं, वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो हमेशा अनफिट, उनकी फिटनेस के मसाइल रहते हैं। वो क्या उसकी वजह क्या होती है? उनकी खुराक ठीक नहीं है। वो खाने के अंदर हमारे देसी खाने इस्तेमाल करते हैं। अब देसी खाने से मसला कोई नहीं है, या देसी टोटकों से मसला कोई नहीं, लेकिन उससे क्या होता है कि वो आपके अंदर उनके फैट एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो आप इंसान को सुस्त करते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर फिर इंसान लेजी होता है, और फिर इसलिए फिर इंजरीज ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप देखो अगर जो दुनिया के स्पोर्ट्स स्टार हैं, बड़े फिट हैं, बड़े स्लिम हैं, तो वो अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, और वन ऑफ द रीज़न मैंने जो रिसर्च की है उसके अंदर ये है कि वो मनुका हनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो मैंने जो बाकी अपनी ज़िंदगी में हनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जैसे फ़र्ज़ कर लें आप ग्रीन टी पीते हैं, उसके अंदर हनी डाल लें। उसके अलावा वैसे भी आप 1-2 चमचे हनी के ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं मनुका हनी बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं वैसे उसके अलावा जो है ग्रीक हनी ज़्यादा बाय करता हूँ। ग्रीक हनी का अगेन मैं कहूँगा कि वो एक फैमिली ट्रेडिशन के ज़रिए उनका वहाँ पर प्रोडक्शन होती है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। ये 2 बोटल्स जो हैं ये ग्रीक हनी की हैं, इनको भी अवार्ड मिला हुआ है। ये भी इसलिए मैं बाय करता हूँ क्योंकि ये भी एक फैमिली ट्रेडिशन के लिए है, और ग्रीक हनी दुनिया में बहुत मशहूर है, और इनकी भी 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है। अच्छी सेहत के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी आज कोशिश यही थी कि आपको इस बारे में थोड़ा सा अवेयर किया जाए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप सब डिसएग्री करते हैं, जो मैं मिस कर गया हूँगा, जो मैंने ठीक नहीं कही होगी, उससे मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं करता कि ये सारी बातें ठीक है। आप इसकी रिसर्च खुद करें, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने खुद इसको काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद आपका बयान कर रहा हूँ। आप बाकी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी अपनी है, रिसर्च करें, वो चेक करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। फाइनली मैं आपसे दरख्वास्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।